अच्छा, कभी सोचा है कि ही मे बी लेट और ही माइट बी लेट में असल में फ़र्क क्या है? हम में से ज़्यादातर लोगों को स्कूल वाले नियम तो याद हैं, पर यकीन मानिए कहानी उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। आज हम मे और माइट के पीछे छिपे इस राज को खोलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम व्याकरण की किताबों से बहुत आगे जाने वाले हैं। तो पहली यही है, क्या माइट का मतलब सिर्फ कम संभावना है, या फिर भाषा हमारे साथ कोई और ही खेल खेल रही है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस नियम पर एक नज़र डाल लेते हैं जो हम सब ने स्कूल में सीखा है। मतलब शुरुआत तो वहीं से करनी होगी ना। जो पारंपरिक नियम है वो बड़ा सीधा सा है। मे मतलब ज्यादा चांस है और माइट मतलब चांस थोड़ा कम है। जैसे अगर आसमान में बादल घिरे हों तो हम कहते हैं इट मे रेन। है ना आसान? लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये सिंपल सा नियम काम करना बंद कर देता है। तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां संभावना का ये सीधा साधा खेल खत्म हो जाता है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां मे और माइट के बीच का फर्क सिर्फ परसेंटेज का नहीं, बल्कि कुछ और ही होता है। जरा इस वाक्य को देखिए। यहां माइट का मतलब कोई कम संभावना तो नहीं लग रहा। ये तो एक तरह का अंदाजा है, एक अनुमान जो इस बात पर टिका है कि वो 1 घंटे पहले निकले थे। ये एक तरह की सोच है। अब इसकी तुलना इस वाक्य से कीजिए, उस फूलदान से सावधान रहना, वो टूट सकता है। यहां में एक सीधी और असली चेतावनी है। फर्क दिख रहा है? ये सिर्फ संभावना का खेल नहीं है। सारा खेल इस बात का है कि वो चीज असलियत से कितनी जुड़ी हुई है। और यही वो सवाल है जो हमें एक ज्यादा गहरी भाषाई सच्चाई की तरफ ले जाता है। पता है, ये सिर्फ संभावना के लेवल का खेल नहीं है, बल्कि संभावना के टाइप का खेल है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। और इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी बस एक शब्द में है, काउंटर फैक्चुअल। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह भाषा की एक बहुत ही कमाल की ताकत को दिखाता है। तो काउंटर फैक्चुअल का मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो वास्तविकता के उलट। ये क्या होता अगर वाली दुनिया है। जैसे अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं दुनिया घूमता। ये एक काउंटर फैक्चुअल बात है, क्योंकि असल में तो लॉटरी जीती नहीं है। और यहीं पे माइट का असली रोल सामने आता है। माइट सिर्फ कम संभावना नहीं दिखाता, ये अक्सर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो है नहीं पर हो सकती थी। ये मानो काल्पनिक दरवाजे खोलने वाली एक भाषाई चाबी हो। तो अब हमारे पास इन शब्दों को देखने का एक नया और ज्यादा बेहतर तरीका है। ये ज्यादा या कम संभावना के बारे में नहीं है, ये है तथ्यात्मक बनाम काल्पनिक संभावना के बारे में। तो अब हम कितनी संभावना के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि किस तरह की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। मैं हमारी असली दुनिया की आज की बात करता है और माइट हमें एक काल्पनिक पैरेलल दुनिया में ले जाता है। चलिए इन उदाहरणों को और करीब से समझते हैं। इफ यू हरी यू मे कैच द ट्रेन। यहां ट्रेन पकड़ना अभी भी मुमकिन है, ये एक वास्तविक संभावना है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं इफ यू हरीड यू माइट कैच द ट्रेन, इसका मतलब यह है कि असल में जल्दी नहीं की जा रही है और इसलिए ट्रेन पकड़ना अब एक काल्पनिक संभावना बन गई है। देखा, एक छोटा सा शब्द और पूरी स्थिति ही बदल गई। तो सवाल उठता है कि ये सब क्यों मायने रखता है? भाई, ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि सही शब्द चुनना सिर्फ ग्रामर के नियमों का पालन करना नहीं है। ये सटीकता के बारे में है। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि सुनने वाला वही समझे जो आप असल में कहना चाहते हैं। और यही बात दिखाती है कि भाषा कितनी शक्तिशाली है। सही शब्द चुनकर हम सिर्फ एक संभावना नहीं बता रहे, बल्कि ये भी इशारा कर रहे हैं कि वो संभावना हमारी असलियत से कितनी जुड़ी हुई है या कितनी दूर है। इससे हमारी बातचीत में ज्यादा गहराई और असर पैदा होता है। तो हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप में या माइट का इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए जरूर सोचें, क्या आप तथ्यों की दुनिया में बात कर रहे हैं या कल्पना की? भाषा ऐसी ही आकर्षक गहराइयों से भरी पड़ी है, बस हमें सतह के थोड़ा नीचे झांकने की जरूरत है।